तरुण भनोट के बंगले को लेकर सियासी उफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। तरुण भनोट के घर को पहले प्रशासन ने सील कर दिया था, लेकिन अब सील को खोल दिया गया है, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों बंगला पॉलिटिक्स जमकर चल रही है। कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का बंगला विभाग ने सील कर दिया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा तो 3 दिन बाद बंगले की सील तो खोल दी गई, लेकिन इसे लेकर सियासत अब भी अपने शबाब पर है। पूर्व मंत्री को 14 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि वो अपना सामान इस बंगले से निकालें। महज कुछ ही दिन पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट के बंगले पर ये जो नोटिस हैं ये लगाए गए थे और उसके बाद अंदर जो उनका मेन गेट है उसे सील किया गया था। लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि तरुण भनोट का जो बंगला जिसके गेट को सील किया गया था, विभागीय अधिकारियों ने अब उस सील को यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर कार्रवाई हुई थी और इस बंगले के अंदर आप देख सकते हैं कि सामने का जो गेट दिख रहा है वो गेट और उनके घर के अंदर जाने का जो निवास का जो गेट था, ये दोनों ही सील किए गए थे। वो देखिए यहाँ पर जो पर्ची थी वो लगाई गई थी बंगले को सील करने की, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर बंगला पॉलिटिक्स काफ़ी चरम पर है और ऐसे में यहाँ से सील हट जाना, जो बंगले की सील थी उसको हट जाना, ये अपने आप में भी कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये जो बंगला था जो तरुण भनोट को अलाउड था और जो सील हटाई गई है वो इसलिए हटाई गई है ताकि वो 14 दिनों के अंदर अपने मकान के अंदर रखे सामान को पूरी तरीके से हटा दें, खाली कर दें। हालांकि इस बारे में कुछ भी अधिकारी कहने से बच रहे हैं। संपदा संचालनालय के तमाम जो अधिकारी हैं वो इससे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि उनका ये जरूर कहना होता है, वो कैमरे के सामने नहीं कहते, लेकिन ये जरूर कहना होता है कि सील उनके द्वारा हटाई गई है, लेकिन बंगला किसको अलॉट, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इसी बंगले को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अलॉट करने की बात की जा रही थी और यही वजह थी कि तरुण भनोट से बंगला वापस लिया गया था और यहाँ पर सील किया गया था इस बंगले को। लेकिन एक बार फिर से यहाँ से जब सील को हटाया गया है और ये कहा जा रहा है कि सील हटने के बाद जो बंगला जिसके पास पहले था उसी के पास पहुँच गया, तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर बंगला पॉलिटिक्स चरम पर है। बंगले की सील खुलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जीत और हार के दावे किए जा रहे हैं। बंगले से सील हटने के बाद कांग्रेस इसे अपनी जीत बताने में लगी है। पूर्व मंत्रियों के बंगले खाली करवाने में जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई, इतना स्तर राजनीति का मध्य प्रदेश में कभी नहीं गिरा। इस तरह से बंगले खाली करना नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और वैधानिक रूप से किसी भी तरह से सही नहीं थे। जहां कोरोना काल में तमाम मंत्री अपने क्षेत्र में हैं, उनके परिवार भी उन्हीं के साथ हैं, उनकी अनुपस्थिति में बंगलों में सील लगा के जाना और उनका सामान अंदर बंद कर देना पूरी तरह से गलत है। इसको प्रदेश की जनता देख रही है, कभी माफ़ नहीं करेगी। इसीलिए तरुण भनोट जी का बंगला सील करने के बाद सभी तरह के दबाव में और हमारे पुरजोर विरोध के बाद सरकार को उस बंगले को वापस खोलना पड़ा। लेकिन हम सरकार से उम्मीद करते हैं इस तरह की राजनीति ना करें। 15 महीने तक हमने रामपाल सिंह हो, भूपेंद्र सिंह जी हो, नरोत्तम मिश्रा हो, विश्वास सारंग हो, नीना वर्मा हो, भाजपा के अनेक नेताओं बंगलों में रहे, लेकिन उनके साथ कभी इस तरह का अभद्रतापूर्ण बर्ताव नहीं किया। इसलिए राजनीति का स्तर इतने नीचे ना ले जाएं। इधर बीजेपी का कहना है कि शासन के जो नियम होते हैं उसके आधार पर ही काम हो रहा है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी कभी बदले की भावना से राजनीति नहीं करती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बदलापुर की राजनीति कभी करती थी न करेगी। ये आवास शासकीय है, ये सुविधा शासकीय है, ये शासन मंत्रियों के अपने कामकाज की सुविधा की दृष्टि से देती है। इसलिए शासन में बैठे अधिकारी अपने नियम कानूनों का निश्चित तौर पर पालन करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सद्भावना के साथ में और मानवीयता के नाते भी व्यवहार करती रही है और करेगी। हम कोई नई नवेली पार्टी नहीं है जो पहली बार सरकार में आए हों। मुझे लगता है इतनी बात समझ लेना काफ़ी है। बंगले की सियासत आने वाले दिनों में लंबी चलने वाली है, क्योंकि सत्ता के जाने के बाद मंत्रियों का बंगले से मोह आसानी से छूटता नहीं है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।